दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे चर्चित और हॉट सीट बनी बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आज फलोदी सट्टा बाजार का क्या ओपिनियन पोल है और क्या भाव है। आज जो फलोदी सट्टा बाजार का ताज़ा भाव है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए अगर फलोदी सट्टा बाजार की बात की जाए तो रोजाना भाव है वो इस बार खुलते नजर आ रहे हैं। और जो आज के ताजा भाव मैं आपको दे रहा हूं, कल क्या भाव हो गए, आज की स्थिति में कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज देखिए 8 मई की बात की जाए तो चोटन विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 50 पर दोबारा वोटिंग भी हो रही है। और उन सब के बीच में फलोदी सट्टा बाजार आखिर क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ फलोदी सट्टा बाजार ने चुनाव 26 तारीख को संपन्न होने के बाद में कई बार है वो भाव खोले हैं। केवल बाड़मेर जैसलमेर सीट की तो फलोदी सट्टा बाजार भी इस बार क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर चुनाव कौन जीत रहा है। टक्कर के अंदर बता रहे हैं दो उम्मीदवारों को। अब मैं आपको बताता हूं कि फलोदी सट्टा बाजार जो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 22-23 कह रहे थे, परंतु अब फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी की सीटें हैं वो 17 से 18 सीट पर आ गया है। 2-3 दिन पहले की बात करें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी को 22 से 23 सीटें सट्टा बाजार दे रहा था, परंतु आज की स्थिति के अंदर 16 से 17 सीट पर बीजेपी आ रही है और बाकी सीट पर कांग्रेस गठबंधन और निर्दलीय चुनाव जीत रहे। अब बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर के तीनों उम्मीदवारों के आखिर आज के क्या भाव है, क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है चोटन विधानसभा बूथ नंबर 50 पर। अब सबसे पहले बात की जाए कैलाश चौधरी की, जो बीजेपी के प्रत्याशी की जो रेट है वो 3 रुपए से चालू हुई थी और अब आज की जो स्थिति है वो 7 रुपये 90 पैसे भाव है। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी है वो इस रेस से कहीं न कहीं फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक देखा जाए तो बाहर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें तो जो भाव है वो हमेशा बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिसके ज़्यादा भाव होंगे उनका ज़्यादा हारने का चांस है फलोदी सट्टा बाजार। जिसके कम भाव होते हैं वो जीतने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फलोदी सट्टा बाजार की उल्टी गणित चलती। अब देखिए कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए तो कैलाश चौधरी के जो भाव है वो 1 रुपये के बजाय 7 रुपये 90 पैसे आज के भाव है। कल क्या हो गए वो पता नहीं। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के, देखिए उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी के भाव अगर 2 दिन आप पहले देखोगे तो रविंदर सिंह भाटी आगे थे, उसके बाद में जो उमेदाराम के है वो 50 पैसे पर आ गया था, परंतु आज के जो भाव है फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी दोनों के 80-80 पैसे दे रहे हैं 1 रुपये के बजाय। अब देखिए बीजेपी की प्रत्याशी बात करें 7 रुपये 90 पैसे दिए हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय के 1 रुपये के बजाय दोनों के 80-80 पैसे भाव दे दिए। मतलब टक्कर का मामला है। इसमें चुनाव कौन निकालेगा ये इस बार फलोदी सट्टा बाजार है वो भी नहीं कह रहा है कि चुनाव कौन निकालने की स्थिति में। दोनों के 80-80 पैसे दे दिए, इसका मतलब कांटे का मुकाबला है। जो भी चुनाव निकालेगा वो बिल्कुल कम मार्जिन से निकालेगा, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल निकालो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी निकालो। इन दोनों में चुनाव जो टक्कर है वो दिखाई दे रहे। और जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी है वो इस रेस से बाहर हो गए, क्योंकि 8 रुपये भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये भाव नीचे आने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो आज के ये फलोदी सट्टा बाजार के जो भाव थे वो मैंने बताया, दोनों उम्मीदवारों के 80-80 पैसे भाव हैं। दोनों के कांटे का मुकाबला